हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपनी लाइफ की सभी खुशियों के साथ अपने सारे कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। जो आपकी लाइफ के आपके कर्तव्य हैं, जो आपको पता है कि आपके मुख्य कर्तव्य हैं, इनको करना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आप वो अवश्य ही करते होंगे। ओके, तो ये आज चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है एंड देन देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट के माध्यम से एंड आफ्टर देन देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आज के डाउनलोड्स मैसेज के से, यानी कि आज का डिवाइन का मैसेज क्या है, महत्वपूर्ण रूप से किसके लिए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस, जो एनर्जीज एंड जो भी मैसेज पिक हुआ है वो मैसेज है कोई आपका स्थान, कुर्सी या फिर जगह लेना चाहता है। ठीक है, आज का ये मैसेज निकल कर आया कि कोई आपका स्थान, कुर्सी या फिर आपकी जगह लेना चाहता है। आप या फिर ये कह सकते हैं कि उस चीज़ को हड़पना चाहता है, यानी जो आपकी लाइफ की पोजीशन है आपकी फैमिली में या फिर जो आपका रिश्ता है, कनेक्शन है, जो आपकी समझ है, चीज़ें हैं, उसको क्या करना चाहता है, हड़पना चाहता है। यानी काम कोई और करे, नाम किसी और का हो, यानी कि काम आप करो, नाम किसी और का हो जाए, यानी कि मेरा नाम हो जाए, दैट्स लाइक मी, कि ये मैं हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज को कोई सोच रहा है, कोई मौके के इंतज़ार में है आपकी लाइफ में कि आप कोई गलती करो, आपकी पोजीशन ख़राब हो एंड आपकी पोजीशन वो ले ले वो इंसान। यानी जिस पोजीशन में आप हो आपकी फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपकी सोसाइटी में, जिस भी पोजीशन में, जिस भी जगह पर, जिस भी स्थान पर आप हो, उस चीज़ को वो इंसान ग्रैब कर ले, यानी वो ले ले। जैसे ही आप कोई गलती करो तो वो इस इंतज़ार में है कि आप कैसे, जैसे ही आप कैसे भी वहाँ से हटो एंड मैं उस स्थान को हड़प लूँ या फिर उसको ले लूँ। तो यानी कि वो इंसान आपके स्थान को लेना चाहता है, आपके स्थान से ऑब्सेस्ड है, आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसको मुख्य रूप से समझ आ रहा है ना, जो भी ये इंसान है उसको ये समझ आ रहा है कि आपकी ना, आपकी जो ये पोजीशन है या फिर जो आपकी जिस वजह से ऑब्सेस्ड है वो जस्ट बिकॉज ऑफ पोजीशन है। यानी आपकी फैमिली, मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग है एंड अपने कर्तव्यों का भी बहुत ज़्यादा पालन करते हैं, तो वो इंसान ये सोचता है कि ये चीज़, ये इस इंसान की पोजीशन की वजह से इसे बहुत ज़्यादा मान्यता मिल रही है, तो वो इस वजह से आपकी पोजीशन को लेना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य रूप से मैसेज निकल कर आया है ना, वो पोजीशन की वजह से नहीं है। ठीक है, यानी कि जो आप ब्राइट करते हो ना, जो आपकी पर्सनालिटी या फिर जो आपकी एनर्जीज एक अलग ही रूप में शाइन करती है ना, वो पोजीशन की वजह से नहीं है, वो है आपकी एनर्जीज, यानी आपकी सोल की लाइट है। आप चूजन वन हो, डिवाइन बीइंग हो एंड इस डिवाइन द्वारा चूजन वन हो, यानी आप सेलेक्टेड हो डिवाइन के किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए एंड दैट इज़ द बिग रीज़न कि आप लोगों की, मतलब आपकी एनर्जीज की तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप शाइन करते हो, अलग ही लेवल की शाइनिंग है आपकी, आपके कार्यों के माध्यम से, आपके बोलने के माध्यम से, आपके बिहेवियर के माध्यम से एंड आपके हर कार्य के माध्यम से वो चीज़ झलकती है, तो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे बात किसी कुर्सी, जगह या स्थान की नहीं है, यहाँ पे बात है आपकी ऊर्जा की, जो डिवाइनली ऊर्जा है एंड ये बहुत ही प्रभावशाली ऊर्जा है एंड आप डिवाइन से आपका जो कनेक्शन है वो और भी आपको क्या करता है, प्रभावशाली बनाता है। यानी कि आप उस पोजीशन की वजह से प्रभावशाली नहीं है, ये आपका डिवाइन से जो कनेक्शन है या फिर आपकी जो ऊर्जा है आपके अंदर, उसकी वजह से है, जिसको ले पाना, यानी जिस स्थान को ले पाना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, क्योंकि इस चीज़ को अचीव करने में आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। न जाने कितने टाइम से आप इस चीज़ के लिए वर्क करते आ रहे हो, मे भी अपनी पास्ट लाइफ से भी इस पोजीशन के लिए वर्क करते आ रहे हो, तो इतना इजी नहीं है इस स्थान को ले पाना। देखिए, किसी पोजीशन को, किसी भी स्थान को आप ले सकते हो, किसी कुर्सी पे बैठ जाओ, किसी कोई सामान ले लो, वो कर सकते हो आप, लेकिन आप ये सोचो ना कि किसी इंसान का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, रहन सहन कैसा है, या फिर किसी का जो पोजीशन है लोगों के बीच में कैसी है, एनर्जीज कैसी है, उस चीज़ को ले पाना इतना ईजी नहीं होता है। तो यहाँ पर जिस भी इंसान की या डिवाइन बीइंग के लिए मैसेज आ रहा है, उससे कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है एंड उसकी एनर्जीज़ को वो
मतलब उसकी एनर्जी से वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, लेकिन वो सोचता है ये पोजीशन की वजह से है। लेकिन यहाँ पे पोजीशन की बात है नहीं, यहाँ पे डिवाइनली ऊर्जा की बात हो रही है। जो भी ये डिवाइन बीइंग के साथ कनेक्ट है, यानी डिवाइन से कनेक्शन इनका बहुत अच्छा है एंड ये डिवाइनली वर्क करते हैं, डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्टेड है एंड डिवाइन द्वारा दिए गए आदेशों के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से चलते हैं, जिससे कि वो और भी ज़्यादा क्या होते हैं, ब्राइटनेस में आते हैं एंड उनकी सोल शाइन करती है। एंड दैट इज़ द बिग रीज़न कि लोग उनकी तरफ ऑब्सेस्ड होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। एंड उनमें से एक ये इंसान भी है जो उनके स्थान को, जो उनके प्लेस को, जो उनकी कुर्सी को, ये कह सकते हो आप, लेना चाहता है या चाहती है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि आप वो क्यों इस चीज़ को करना चाहता है उनकी लाइफ में, जबकि वो उस इंसान को यही नहीं पता कि वो पोजीशन की वजह से नहीं है, ये है उनकी ऊर्जा, जो डिवाइन से कनेक्शन है। डिवाइन ने उनको चूज़ करके रखा है किसी न किसी कार्य के लिए, उसकी वजह से है। ठीक है, तो ये है आज का डाउनलोड्स मैसेज किसी के लिए मुख्य रूप से आया है कि कोई किसी की पोजीशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, यानी ऑब्सेस्ड भी कह सकते हैं। एंड साथ ही साथ वो उस एनर्जीज को, उस स्थान को चुरा लेना चाहता है अपने लिए। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी सारी है। आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए टैरोट के माध्यम से क्या मैसेज निकल कर आता है। ओके, एंड कुछ चीज़ें ना लाइफ में ऐसी होती हैं कि आप हर किसी को नहीं समझा पाते हो, नहीं समझा सकते हो एंड आपको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो। डिवाइन आपकी पोजीशन को लोगों के बीच में किस तरीके से लाएंगे वो उनका वर्क है। आपको हर किसी को प्लीज़ नहीं करना, आपको किसी को समझाना नहीं है। एंड ये आपका ऑरा भी वर्क करता है। आप जितने ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होते जाते हैं, जितना डिवाइनली वर्क करते जाते हैं, अपने ऊपर वर्क करते जाते हैं, अपनी खुशियों के लिए जीते चले जाते हैं ना, उतना ज़्यादा ही आपका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। एंड आपके ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होने के माध्यम से लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड ये डिवाइन से कनेक्शन की वजह से होता है। एंड ये किस वजह से आता है आप जानते हैं, दिस इज़ द पावर ऑफ पेशेंस, यानी आपने बहुत ज़्यादा धैर्यपूर्वक चीज़ों पर कार्य किया है, आपने हार्डवर्क किया है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ट्रस्ट किया है, बिलीव किया है। ठीक है, गॉड पर बहुत ज़्यादा बिलीव किया एंड साथ ही साथ अपने आप को पॉजिटिविटी में लेकर गए हो। किसी भी तरीके से आपने अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं डाला है, गिव अप नहीं किया, किसी चीज़ से हार नहीं मानी है। देन ये पोजीशन ईश्वर ने आपके लिए तैयार की। आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। यानी कि एक इंसान बहुत ज़्यादा अपने कार्यों के माध्यम से जो स्ट्रांगनेस में आ जाता है ना, तो दूर से लोग उसके ऑरा से, यानी आपका ऑरा आभा, जो आभा होती है ना, आपकी झलक होती है, जो उसको देखकर लोग प्रभावित होते हैं। एंड दैट इज़ द योर ऑरा, कि आप किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट होते, किस तरीके से दिखते हैं, यानी कि आपका प्रभाव लोगों के ऊपर क्या है। तो दैट इज़ योर ऑरा, यानी कि आपका योर जो ऑरा है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। ठीक है, तो उसको बना कर रखने के लिए आप हमेशा डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, डिवाइनली वर्क करते रहिए एंड डिवाइन की जो भी गाइडेंस आती है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को चलाते चलिए, ताकि आप किसी भी मुश्किल से, किसी भी कठिनाई से, किसी भी परेशानी से आसानी से निकल सकें एंड गिव अप किसी भी परिस्थिति में ना करें। एंड दैट आप ये किस तरीके से आएगा, आप डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे एंड आप पेशेंस रखिए, आप धैर्य रखिए, हार्डवर्क करिए, ट्रस्ट रखिए, बिलीव करिए एंड पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अप्लाई करके चलिए, तो ये चीज़ें आसानी से आपकी लाइफ में आती हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट कार्ड के माध्यम से क्या आता है। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम कार्ड इज 9 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे डबल 9 की एनर्जीज भी आए। प्लीज़ गूगल करके अवश्य देखें कि डबल 9 के माध्यम से आपको क्या मैसेज मिला। ठीक है, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हमारा है द हर्मिट एंड 4 ऑफ सोर्ड्स।
तो यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एकांत में रहें। पास्ट की एनर्जी सारी है कि आप बहुत ज़्यादा एकांत में रहे हैं पास्ट में, एंड अकेले रहे हैं, दूर से चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे, देख रहे थे। बहुत सारी कठिनाई, मुश्किलें, परेशानियाँ एंड बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आपने अपनी लाइफ में देखी एंड वहाँ से निकल कर आए हैं एंड चीज़ों को एनालाइज किया। यानी ये पास्ट की एनर्जीज़ को दिखा रहा है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा अकेले रहे हैं, लोगों ने आपको विड्रॉल किया, अकेला छोड़ा है एंड आपकी परेशानियों में आपका साथ बिल्कुल नहीं दिया है, एंड जिसकी वजह से आप अवेकन हुए हो, यानी कि आपकी अवेकनिंग हुई है सोल सर्चिंग एंड अकेले रहने के माध्यम से, द हर्मिट की सिचुएशंस के माध्यम से आपकी अवेकनिंग हुई है, जिससे कि आपने चीज़ों को अच्छे से सीखा, एनालाइज किया है एंड आपने ये देखा कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों आई हैं। तो दैट इज़ द बिग रीज़न ऑफ अवेकनिंग। ठीक है, तो आपकी लाइफ की जो अवेकनिंग का मुख्य जो चीज़ है ना, उसकी वजह से। ओके, यहाँ पे जो मैसेज सबसे फर्स्ट आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो जिसके लिए मैसेज आया है ना, आज का जो मैसेज था हमारा कि आपसे की कुर्सी, आपकी पोजीशन, आपकी प्लेस या आपकी जगह से कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है एंड उसको वो उस प्लेस को वो लेना चाहता है, उस जगह को वो लेना चाहता है, यानी कि तो सबसे पहला ही कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, आप बहुत ही ज़्यादा एक डाउन टू अर्थ इंसान है, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है। ठीक है, नर्चरिंग है एंड आपका जो कार्य है ना, डिवाइन को सर्व करना, डिवाइन द्वारा बनाई गई चीज़ों को सर्व करना, यानी जीव जंतुओं का ध्यान रखना, नेचर से कनेक्ट रहना, फैमिली जैसे कहते हैं ना, अपनी फैमिली से कनेक्ट रहना, फैमिली के प्रति पूरी तरीके से लॉयल रहना, यानी कि एक बहुत ही ऐसा इंसान जिसके अंदर सारी खूबियाँ हों। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज निकल कर आई है, जो डिवाइन से एंड ख़ास तौर से जो नेचर है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड। डिवाइन से मतलब यानी भगवान के साथ उसका कनेक्शन बहुत अच्छा, डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड है एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो वो किसी और को बताने से अच्छा डिवाइन को यानी अपने भगवान को बताने पर ज़्यादा विश्वास करती हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम डिवाइन के पास जानी चाहिए एंड डिवाइन बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको कैसे शॉर्ट आउट करना है। तो इसलिए वो डिवाइन को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती हैं, यानी कि हर चीज़ या अपनी लाइफ को पूरी तरीके से डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है, पूरी तरीके से बिलीव है, ट्रस्ट है डिवाइन पर कि भगवान है एंड वो मेरी परिस्थितियों को जानते हैं एंड मेरी परिस्थितियों को सही करने के लिए वही मेरी लाइफ में मुझे रास्ते दिखाएंगे। इसके अलावा मुझे कोई भी सही रास्ता नहीं दिखा सकता, यानी कि पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड है, यानी डिवाइन पर पूरा भरोसा है एंड वो सारी चीज़ें डिवाइन से बताती हैं, उनसे कनेक्टेड रहती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है एंड जो भी गाइडेंस है उनको मिलती है, उसके माध्यम से वो ग्रोथ कर रही हैं और भी ज़्यादा। यानी कि कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में इनका दिखा रहा है कि उनकी फैमिली में वो अपनी मतलब उस फैमिली की अबंडेंस का कारण है, बहुत बड़ी अबंडेंस का कारण है, यानी कि उनका जो ऑरा है ना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में या उनकी फैमिली में अबंडेंस ही अबंडेंस है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन उसको अचीव करने में इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। ये में भी ये सारी चीज़ें इनके अंदर रही हो पास्ट में, यानी खूबियाँ भी एंड ये अबंडेंस भी, लेकिन एक कहते हैं ना प्योरिटी, ठीक है, प्योर फॉर्म एंड एक बैलेंस फॉर्म एंड आपकी लाइफ में उन लोगों का होना जो आपकी सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हो। तो उन सभी चीज़ों को क्या जब तक हटाएंगे नहीं तब तक आप एक प्योर फॉर्म में नहीं आते। तो यहाँ पर जो इनकी अवेकनिंग हुई उसके बाद ये और भी ज़्यादा प्योर फॉर्म में आए हैं, यानी कि जो इनका बिहेवियर, इनका नर्चरिंग बिहेवियर या फिर ये जो डाउन टू अर्थ है उनमें एक कहते हैं ना फिनिशिंग या फाइननेस आना, यानी कि आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, ये पता है हमको, लेकिन आप डाउन टू अर्थ हर जगह नहीं हो सकते, हर किसी के लिए नहीं हो सकते। ये नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए या फिर आपके कार्यों के लिए। तो इन सभी चीज़ों को समझ के उन्होंने इसमें भी क्या किया है, अपने आप को मतलब निखारा है कि आपको डाउन टू अर्थ रहना, साथ ही साथ आपको चीज़ों को लेकर पूरी तरीके से सतर्क भी रहना कि क्या चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो यानी कि इनकी लाइफ में जो कहते हैं ना
प्योरिटी आई है, प्योर फॉर्म, शुद्धता आई है। ये पहले से बहुत अच्छे हैं इंसान, लेकिन कहते हैं ना कुछ कमियां भी होती है जिसकी वजह से इनकी अच्छाइयाँ भी छुपती हैं। तो वो अच्छाइयाँ अब पूरी तरीके से लोगों के सामने आ रही हैं। एंड साथ ही साथ इनकी अबंडेंस, यानी इनके माध्यम से जो इनकी फैमिली में जो अबंडेंस है, जो लाइट है एंड जो ब्राइटनेस है, उस चीज़ को भी लोग समझ रहे हैं कि ये इनकी वजह से है। ठीक है। एंड ये जो इनका कनेक्शन डिवाइन की वजह से है, यानी जो इनको स्पिरिचुअल नॉलेज है, विजडम है, जो इनका ज्ञान है एंड जो इनका ट्रस्ट है डिवाइन पर, उसकी वजह से। एंड ये बहुत ज़्यादा जो धार्मिक है, धार्मिक होने का मतलब अपने आसपास की जीव जंतुओं को सर्व करना एंड अपने परिवार की एंड अपने समाज के मान सम्मान की रक्षा करना, उसके लिए कार्य करना। तो वो उसके प्रति पूरी तरीके से जागरूक है। एंड डे बाय डे क्या हो रहा है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इनका जो करेज बढ़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो रहे हैं। एंड दैट इज़ द बिग रीज़न कि लोग इनकी तरफ और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि इनकी एनर्जीज में इतना ज़्यादा निखार कैसे आ रहा है, इतना ज़्यादा चेंज कैसे आ रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न। इंटरनल वे पे वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोग कि ये इंसान परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी रही हैं, बिल्कुल टूटा नहीं है, गिव अप नहीं किया है। इस इंसान को बिल्कुल अकेला करके छोड़ा गया तो भी ये इंसान बिल्कुल, मतलब एक इंसान को अकेला छोड़ दो एंड कुछ ना कुछ अपने साथ कर लेता है या किसी न किसी प्रॉब्लम में चला जाता है, लाइफ को गिव अप कर देता है। लेकिन इस इंसान को बिल्कुल ईश्वर ने किस परिस्थितियों में डाला या लोगों ने इसके साथ कैसा बिहेव किया, लेकिन इस इंसान की जो स्ट्रेंथ है ना एंड चेहरे का जो कहते हैं ना आभा या फिर जो आपका ऑरा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, बल्कि डे बाय डे और भी ज़्यादा ये स्ट्रांगनेस में आया है। तो इस चीज़ को लोग एनालाइज करते हैं, आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन वो देखकर दूर से आपको ना अजीब तरीके से देखेंगे, उससे आप समझ जाना कि वो ये सोचते हैं कि आपके साथ क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप लाइफ में गिव अप नहीं करते हो, दुखी नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्या रीज़न है, आप किस एनर्जीज में हो, किस एनर्जी से कनेक्टेड हो। तो वो एनालाइज करते हैं, चीज़ों को ढूंढते हैं, लेकिन आपसे पूछते नहीं, ना ही आपको बताते हैं। ठीक है। लेकिन उनकी स्टेयरिंग से, उनके देखने के तरीके से आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है। तो ये है आपके ऑरा का प्रभाव, आपके कनेक्शन, जो डिवाइन से कनेक्शन है एंड डिवाइन के गाइडेंस का जो एनर्जी से वो है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसी हो रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो रहे हो, स्ट्रेंथ में आ रहे हो, करेज में आ रहे हो। एंड आपकी अब हो रही है विश फुलफिलमेंट हो रही है, यानी कि आपकी सभी इच्छाएं, प्रार्थनाएं, मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली, जस्ट लाइक अ विश कम ट्रू। तो ये आपकी एक सपने के सच होने के समान है आपकी लाइफ। तो आपका सपना सच हो रहा है एंड लोगों को आपका वो सपना दिख भी रहा है, जस्ट बिकॉज वो लोग ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपकी एनर्जी से, आपकी लाइफस्टाइल से, आपके तरीके से, कि आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी रही, आपने गिव अप नहीं किया, बल्कि आपने उस परिस्थितियों में सीखा है, वहाँ से निकले, हार्डवर्क किया है, देन आपने अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे लाया जहाँ पर लेकर जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है। तो आपकी लाइफ में जस्ट लाइक अ विश कम ट्रू, तो ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं जो आपकी लाइफ में आपको कहाँ लेकर जाएंगे, आपकी खुशियों की तरफ। ऐसे लोग, आपकी एनर्जिस्ट टाइप के लोग आपसे जुड़ेंगे। एंड इसके लिए आपने क्या किया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है। 3 ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है कि एक लंबे टाइम तक आप चीज़ों का वेट कर रहे थे, धैर्यपूर्वक से इंतज़ार कर रहे थे एंड आपका ये इंतज़ार बिल्कुल रंग लाया है। आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से ये सारी खुशियाँ आ रही हैं जितनी ये जो मैंने बताई, यानी कि आप एक एम्बिशियस इंसान तो हैं। यानी कि एम्बिशियस का मतलब ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, नॉलेज गेन कर रखी, आपने बहुत हायर लेवल की एजुकेशन प्राप्त कर रखी होगी। ठीक है। जो आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है राइट नाउ। अब आप एक्शन ओरिएंटेड हो चुके हैं और भी ज़्यादा, यानी अपने कर्तव्य के प्रति और भी ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। ठीक है। एंड आप अपनी सक्सेस के लिए क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि हर चीज़ को करने के लिए तैयार हो चुके हैं अपनी सक्सेस के लिए। फास्ट थिंकिंग, यानी आपकी थिंकिंग प्रोसेस जो है फास्ट हो चुकी है एंड ये डिवाइन गाइडेंस के माध्यम से हुआ। एंड डिवाइन गाइडेंस ने आपसे वो सारे वर्क करवाए हैं जिससे कि आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभाएं, कलाएं या फिर जो आपकी स्किल्स, आपके जो
कहते हैं ना, जो खूबियाँ वो बाहर निकल कर आई हैं एंड आपने उस पर वर्क किया है एंड आपकी लाइफ में वही चीज़ें आप आपकी ग्रोथ में, आपकी सफलता में एंड आपको और भी ज़्यादा एम्बिशियस बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। डिवाइन बीइंग चूजन वन या किसी जर्नी में होना इतना इजी नहीं होता, बहुत ज़्यादा टफनेस होती है, लेकिन लर्निंग होती है, चीज़ों को एनालाइज करना होता है, सीखना होता है, देन आप एक पोजीशन को प्राप्त करते हो। तो वही पोजीशन लोगों को क्या करती है, आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। लोग ऑब्सेस्ड होते हैं, यार ये इंसान यहाँ कैसे पहुँच गया, इसने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो नहीं जानते कि पीठ पीछे आपने कितना सारा हार्डवर्क किया उन्होंने नहीं देखा है। उन्होंने सिर्फ आपकी चमक देखी, आपकी आभा देखी, आपकी पहचान देखी, आपकी ग्रोथ देखी कि आप कहाँ पहुँच गए, लेकिन उसके पीठ पीछे कितनी सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं वो उन्होंने नहीं देखी। वो सिर्फ उस पोजीशन को देख रहे हैं जो आप अभी हो। ठीक है, तो ये है डिवाइनली प्रोसेस, डिवाइनली वर्क आपके लिए एंड डिवाइन द्वारा चूजन वन होने के लिए आपको ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये इंसान ये सारी चीज़ें कैसे प्राप्त कर लिया इसने, इसको तो कुछ भी नहीं आता था, ये कुछ भी नहीं जानता, इवन देन इसको तो कोई पूछता भी नहीं था, तो ये इंसान यहाँ पर कैसे पहुँचा। तो याद रखिए, जिस इंसान को ना सारा संपूर्ण विश्व या समाज इग्नोर कर दे या फिर अपने समाज से निकाल देना, हटा दे, तो याद रखिए उस इंसान को ईश्वर चूज़ करके रखते हैं किसी न किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, क्योंकि उसके माध्यम से ईश्वर संपूर्ण समाज का चेहरा आपके सामने दिखाते हैं कि कोई कितना ही आपके साथ खड़ा हो ले, कोई कितना ही खड़ा हो ले, बिना डिवाइन के, बिना भगवान के वो स्ट्रेंथ में या पावर में या स्ट्रांगनेस में नहीं आ सकता। तो सबसे ऊपर है हमारे भगवान। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए ट्रस्ट रखना, बिलीव रखना है या फिर साथ प्राप्त करना है तो डिवाइन का प्राप्त कीजिए, भगवान का प्राप्त कीजिए। जिनको भी आप मानते हैं उनसे कनेक्टेड होइए, किसी और से हेल्प मांगने की बजाय या किसी और के सामने अपने हाथ फैलाने की बजाय ईश्वर से शुरू से कनेक्टेड रहिए, ताकि वो परिस्थितियाँ, वो रास्ते, वो ग्रोथ आपकी लाइफ में आते चली जाए एंड आप किसी चीज़ के लिए किसी और के आगे हाथ ना फैलाएं, ना ही किसी का साथ मांगे कि मेरे साथ खड़े रहो ताकि मैं स्ट्रांगनेस में आ सकूं। नो, देखिए जहाँ पर ईश्वर नहीं है ना, वहाँ पे भीड़ भी इकट्ठी हो ना पूरी, तो वो स्ट्रांग नहीं है। एंड आप अकेले भी हो तो ईश्वर खड़े हैं, तो आपके साथ संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण ब्रह्मांड है। ठीक है, ओके। तो आपको बिलीव हमेशा अपने अंतरात्मा में बैठे उस ईश्वर पे करना चाहिए। ओके, एंड ये जर्नी, ये स्पिरिचुअलिटी आपको अच्छे से सिखाती है एक्सपीरियंसली। ओके, तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए। चलिए एक दो एंजल्स मैसेज देखती हूँ क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, तो एंजल्स मैसेज निकालिए। सबसे फर्स्ट आया है, गिव थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तो हमेशा हर चीज़ के लिए, जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक रहे, जो कार्य या फिर सफलता मिले या कोई खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले, उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए। या फिर कोई टफनेस ही हो, आपको मुश्किल के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग मिली हो, कोई ना कोई सीख मिली हो, कोई ना कोई लेसन मिला हो, तो आप उस चीज़ के लिए फिर थैंकफुल रहिए। गिव थैंक्स फॉर एवरीथिंग, तो हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, बी इन प्रेजेंट, तो हमेशा वर्तमान में रहना सीखें, कभी भी पास्ट में ना चले जाएं एंड ना ही आगे चले जाएं। हमेशा जहां पर है आप उस लाइफ को जीना सीखें, यानी प्रेजेंट की लाइफ को, अभी के वर्तमान की लाइफ को जीना सीखें। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंड लिस्ट, योर एंसेस्टर ऑलवेज ब्लेस यू एंड प्रोटेक्ट यू। तो जो आपके एंसेस्टर हैं, यानी आपके पूर्वज हैं, जो आप अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स है, उनकी एनर्जीज है ना, जो आपकी लाइफ में हमेशा आपको आशीर्वाद दे रही होती है एंड आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रही होती है, हर नेगेटिविटी से, हर गलत चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही होती है एंड आपको सही गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रही होती है। तो आपको हमेशा उनके लिए थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड हमेशा पे करना चाहिए एंड उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उनकी पूजा हमेशा करनी चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन हमेशा आपकी लाइफ में एंड आपके ऊपर बनी रहे। ठीक है, तो ये है आज का मैसेज। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय, हैव अ नाइस डे। एंड अपने साथ मैसेज जितना ही रेजोनेट कीजिएगा जितना आपसे मैच करता हो। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। टेक केयर।